जिससे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल किया करते हैं। इसलिए अपने आप को पहचानो, तुम वो सारे काम कर सकते हो जो तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते हो। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ही जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 26 जून के करंट अफेयर पे, और आज के वीडियो में टोटल हम 14 करंट अफेयर चर्चा करेंगे, और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्टर जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछाएंगे, तो आपको इन 5 प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि पुस्तक लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया जो है इसको किसने लिखा है। तो देखिए इसको लिखा है अमीश त्रिपाठी ने, और इस पुस्तक के बारे में परसों के वीडियो मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था, तो परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए दूसरा था कि ओलंपिक डे अथवा ओलंपिक दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए इसको मनाते हैं 23 जून को। और तीसरा था हाल ही में किस मेजर जनरल रिटायर्ड का जो है निधन हो गया, जिन्होंने भारत के 1948 और 71 दोनों युद्धों में पार्टिसिपेट किया था। तो देखिए इनका नाम था मेजर जनरल रिटायर्ड लक्ष्मण सिंह लेहल। और चौथा था कि हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्याबेन शाह का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। तो देखिए ये जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। पांचवा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी जो है ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर है। तो देखिए मुकेश अंबानी जो है 9वें स्थान पर है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में। और आज ही करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि 2020 का ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य ने जीता है। तो देखिए 2020 का जो आपका ई पंचायत पुरस्कार है इसको जीता है हिमाचल प्रदेश ने। और जो आपका ये ई पंचायत पुरस्कार है तो देखिए ये भारत के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। और ई पंचायत पुरस्कार उन राज्यों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पंचायतों के कार्य की निगरानी के लिए जितने भी केंद्र सरकार के ई एप्लीकेशन है और राज्य सरकार के द्वारा जितने भी लॉन्च किए गए ई एप्लीकेशन है उनका जो है अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया है। और देखिए हिमाचल प्रदेश राज्य जो है इसको ये पुरस्कार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के जो मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि पंचायतों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो उसके अधिकतम उपयोग के लिए जो है ये पुरस्कार दिया है। और एक सबसे खास बात यहाँ पे आपको एक डाटा दिख रहा है, ये भारत सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। और देखिए आपको बता दूं जो भारत का पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है, तो इसने ये पेज शेयर किया था। इसमें इसने बताया है कि जो आपका ये ई पंचायत पुरस्कार है ये 3 श्रेणियों में यानी कि 3 कैटेगरीज में दिया जाता है। पहली कैटेगरी आपकी जो थी तो इसमें हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर रहा, इसको फर्स्ट प्राइज दिया गया। और छत्तीसगढ़ जो है इसमें दूसरे स्थान पर रहा। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जो है संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं कैटेगरी 1 में। और देखिए जो आपका ये कैटेगरी सेकंड ए था और कैटेगरी सेकंड बी था, ठीक है, तो कैटेगरी सेकंड ए में जो है जो आपका मध्य प्रदेश है ये पहले स्थान पर रहा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है ये दूसरे स्थान पर है संयुक्त रूप से। और जो आपका ये ई पंचायत पुरस्कार था तो इसका जो कैटेगरी सेकंड भी था तो इसमें जो है कर्नाटका जो है ये पहले स्थान पर रहा, तो फर्स्ट प्राइज कर्नाटका ने जीता। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि किस कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा। खासतौर से आप जिस राज्य से हैं उसी राज्य के बारे में एग्जाम में पूछेगा, तो एमपी वाले यहाँ पे ध्यान देंगे, कर्नाटका वाले यहाँ पे ध्यान देंगे, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र वाले इस कैटेगरी 1 में जो है ध्यान देंगे, ठीक है। तो पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट करिए। और देखिए बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, इसको जो है प्रथम पुरस्कार दिया गया है। देखिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं जयराम ठाकुर, और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और देखिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्री जो है भारत के, इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य है तो मैं आपको इसका लोकेशन दिखा देता हूँ। देखिए हिमाचल प्रदेश राज्य जो कुछ इस स्थान पे लोकेटेड है। और देखिए जो न्यू अपडेटेड मैप है इंडिया का तो इसके अनुसार हिमाचल प्रदेश जो है ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ और उत्तराखंड के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। और देखिए यहाँ पे इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती दिख रही है, चीन यानी कि चाइना के साथ में। और देखिए हिमाचल प्रदेश में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनके नाम जो है नोट कर लीजिएगा। देखिए हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है, और यहाँ पर पिन वैली नेशनल पार्क भी स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में जो है इंद्र किला नेशनल पार्क स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में ही खीर गंगा और सिंबल बारा नेशनल पार्क भी स्थित है। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एकटू खेलो एकटू पढ़ो योजना शुरू की है। तो देखिए ये राज्य आपका त्रिपुरा है। अभी हाल ही में त्रिपुरा में जो है एकटू खेलो एकटू पढ़ो योजना शुरू की गई है।
देखिए जो आपकी ये एकटू खेलो एकटू पढ़ो योजना है, इसको जो है व्हाट्सएप या फिर एसएमएस सेवाओं के माध्यम से सीखने की गतिविधियों और सरल परियोजनाओं, मज़ेदार गतिविधियों और गेम के संदेशों पर केंद्रित ऑडियो और वीडियो सामग्री को प्रसारित करके छात्रों को जो है पढ़ाई में व्यस्त रखने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, क्लासेस तो चल नहीं पाएंगी, इसलिए जो है ये जो आपकी त्रिपुरा की राज्य सरकार है, ये जो है एकटू खेलो एकटू पढ़ो योजना के लिए जो है व्हाट्सएप और एसएमएस का सहारा ले रही है। ठीक है, तो ये डिटेल शेयर करेगा कि जो आपकी एकटू खेलो और एकटू पढ़ो योजना ये त्रिपुरा राज्य में शुरू की गई है। और त्रिपुरा राज्य जो है देखिए इसकी कैपिटल है अगरतला और त्रिपुरा की पॉपुलेशन है 36.6 लाख और यहाँ के गवर्नर है रमेश बैस जी और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव। और देखिए त्रिपुरा जो है आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन में है इंडिया के, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन का मैप थोड़ा सा हम जूम करेंगे। देखिए आपका ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, ये जूम हो गया है और यहाँ पे आपको जो ये पीला वाला स्पॉट दिख रहा है ये आपका है त्रिपुरा। देखिए त्रिपुरा राज्य जो है इसकी सबसे खास बात है कि ये 3 तरफ से जो है बांग्लादेश से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाता है और बाकी एक तरफ से ये जो है असम और मिजोरम के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है कि कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाता है, तो ये राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। और त्रिपुरा में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क स्थित है जिनका नाम है त्रिशा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राजबरी नेशनल पार्क, सेपा हिजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रुवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क। तो इन जो है 6 का नाम आप नोट कर लीजिएगा, ये त्रिपुरा में स्थित है। और तीसरा प्रश्न है कि महाराष्ट्र का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं संजय कुमार और इन्होंने इस पद पर अजोय मेहता का स्थान लिया है। देखिए जो आपके संजय कुमार है ये 1 जुलाई से अपना कार्यभार संभालेंगे महाराष्ट्र के नए सचिव के रूप में। और एक खास बात और है, देखिए जबकि ये पूर्व मुख्य सचिव थे महाराष्ट्र के जो जिनका नाम था अजोय मेहता, तो ये जो है अब महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, तो इनके ये प्रधान सलाहकार के रूप में जो है काम करेंगे। अब इनको जो है इस पद पर अपॉइंट किया गया है। और महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं डिटेल में। देखिए महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, गवर्नर यहाँ के हैं भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र का जो स्थापना दिवस है ये 1 मई 1960 को जो इसकी स्थापना हुई थी, तो 1 मई को मनाते हैं महाराष्ट्र दिवस। ठीक है, और देखिए महाराष्ट्र जो है इसकी लोकेशन कुछ इस स्थान पर इंडिया के मैप में और ये अपनी सीमाएं बनाता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और फिर यहाँ पे कर्नाटका और फिर गोवा। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर जो है एंटी डंपिंग शुल्क यानी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की घोषणा की है? तो देखिए ये देश अपना भारत ही है। और देखिए जो आपके ये कुछ विशिष्ट इस्पात उत्पाद है, ठीक है, तो इन पर जो है ये शुल्क लगभग $13.07 प्रति टन से लेकर $173.1 जो है प्रति टन हो सकता है। और सामान्य रूप से जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य भेदभाव की स्थिति होता है, ठीक है, इसको हम डंपिंग कहते हैं, तो डंपिंग के बारे में याद रखिएगा कि सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मूल्य भेदभाव की स्थिति को हम कहते हैं डंपिंग। और इसमें जो है आयात करने वाले जो देश होते हैं तो उनमें बेचे जाने पर किसी उत्पाद की कीमत निर्यातक देशों के बाजार में उस उत्पाद की कीमत से कम होती है और ये शुल्क जो है अगले 5 सालों के लिए लगाया जाता है। तो अभी जो ये एंटी डंपिंग शुल्क लगा है ये 5 सालों के लिए जो है लागू रहेगा, इसको आप याद रखेंगे। और पांचवा प्रश्न है कि विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार किस खिलाड़ी को भारत के पिछले 50 साल के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है? तो देखिए भारतीय बल्लेबाज हैं राहुल द्रविड़, ठीक है, ये भारत के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, अब ये कोच वगैरह के रूप में काम कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जो आपके राहुल द्रविड़ हैं इनको जो है विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार भारत के पिछले 50 साल के टेस्ट इतिहास का जो है सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज जो है चुना गया है। और देखिए जो आपका ये सर्वे हुआ था विजडन इंडिया के द्वारा, तो इसमें द्रविड़ पहले स्थान पर हैं और इसमें जो सचिन तेंदुलकर दूसरे स्थान पर हैं, सुनील गावस्कर तीसरे और विराट कोहली जो है चौथे स्थान पर हैं। तो इन चारों की रैंकिंग याद रखिएगा। और देखिए जो आपका ये सर्वे हुआ था, ठीक है, तो इसमें जो है कुल 11,400 क्रिकेट फैंस ने जो है हिस्सा लिया था और इसमें कुल 52% लोगों ने द वाल के नाम से जो मशहूर आपके क्रिकेटर हैं राहुल द्रविड़, ठीक है, तो इनके पक्ष में वोट किया और ये चुने गए पिछले 50 साल के टेस्ट इतिहास के जो है सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज भारत के। और ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी परीक्षाओं के लिए, इसको आप अलग से कहीं नोट कर लीजिएगा। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में पाकिस्तान में जो है किस स्थान पर वहाँ के पहले हिंदू मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है? तो देखिए पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद, ठीक है, तो इस्लामाबाद में वहाँ पर जो है एक हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण का। और देखिए जो आपका इस्लामाबाद है तो वहाँ पर जो हिंदू पंचायत है
तो वहाँ पर उन लोगों ने इस मंदिर का नाम रखा है श्री कृष्ण मंदिर। ठीक है, इसका नाम रखिएगा श्री कृष्ण मंदिर। और देखिए इस मंदिर परिसर में एक शमशान घाट भी बनाया जाएगा। ठीक है, देखिए इस्लामाबाद में थोड़ी सी हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है और वहीं पर इस मंदिर को इसलिए बनाया जा रहा है। और पाकिस्तान की बात करें, देखिए पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, कैपिटल है इस्लामाबाद, पॉपुलेशन है 21.22 करोड़, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं इमरान खान। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने से जो है नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड को जो है 500 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क के लिए जो है परामर्श परियोजना का अभी हाल ही में ठेका मिला है। तो देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका मिला है एनटीपीसी को माली गणराज्य। ठीक है, देखिए जो आपका माली गणराज्य है तो इसके जो राजदूत है इनका नाम है सेकोऊ कासो, और जो आपके एनटीपीसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक इनका नाम है गुरदीप सिंह। तो अभी हाल ही में इन दोनों के बीच में इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया है। किस अनुबंध पर? देखिए 500 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क के डेवलपमेंट के परियोजना के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेगा। और देखिए एनटीपीसी की बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका एनटीपीसी है तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में स्थित है और इसकी ओनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार के अधीन ये कंपनी है। ठीक है, और माली गणराज्य के बारे में जान लेते हैं। देखिए माली जो है आपका वेस्ट अफ्रीका में स्थित है और माली की कैपिटल है बमाको और यहाँ की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक और माली की पॉपुलेशन है 1.91 करोड़। और यहाँ पे आपको माली का मैप दिख रहा है। माली की सीमाएं लगती हैं अल्जीरिया के साथ में, नाइजर के साथ में, बुर्किना फासो के साथ में, कोट डे आइवरी के साथ में और गुयाना के साथ में और साथ में सेनेगल और मारिटानिया के साथ में। ठीक है, तो माली गणराज्य की ये सीमाएं आपको याद रखनी है। आठवां प्रश्न है कि किस राज्य की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने हाल ही में महिला सशक्तिकरण के लिए जो है निष्ठा विद्युत मित्र योजना का शुभारंभ किया है? तो देखिए जो आपका मध्य प्रदेश राज्य है तो मध्य प्रदेश राज्य की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने हाल ही में जो है महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना को शुरू किया है। और जो आपकी ये निष्ठा विद्युत मित्र योजना है तो देखिए ये जो योजना जो है उपभोक्ताओं को बिल भुगतान करने के लिए प्रेरित करने या फिर UPI ऐप के माध्यम से खराब मीटर जैसी उपभोक्ताओं की विभिन्न शिकायतों का निवारण करने के साथ साथ ऑनलाइन प्रक्रियाओं के माध्यम से नए कनेक्शन की सुविधा प्रदान करेगा। और ये योजना जो है ये कंपनी के राजस्व को बढ़ाने के साथ साथ महिलाओं को अतिरिक्त आय जुटाने में मदद करने के लिए शुरू की गई है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और नवा प्रश्न है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किसे विठाबाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018-19 दिया गया? तो देखिए ये अवार्ड दिया गया है गुलाबबाई संगम नेरकर को। ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन आपको याद रखना है कि गुलाबबाई संगम नेरकर को भी हाल ही में दिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा विठाबाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018-19। देखिए याद रखिएगा ये अवार्ड जो है ये 2018-19 सेशन का है। ठीक है, और आपको बता दूं जो आपकी ये गुलाबबाई संगम नेरकर है ये जो है एक लोक कलाकार है और इनको जो है इस अवार्ड स्वरूप 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार राशि और एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह जो है प्रदान किया जाएगा। और इस अवार्ड के अलावा एक और अवार्ड है। देखिए इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में एक दिग्गज थिएटर ऑन स्क्रीन चरित्र कलाकार है जिनका नाम है मधुवती दांडेकर। ठीक है, तो मधुवंती दांडेकर को जो है अन्ना साहेब किर्लोस्कर म्यूजिकल थिएटर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित किया जाएगा और इस अवार्ड स्वरूप इनको जो है 5 लाख रुपए एक स्मृति चिन्ह और एक प्रशस्ति पत्र जो है प्रदान किया जाएगा। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कितने करोड़ रुपए की लागत से जो है पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास खंड यानी कि एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो देखिए ये अमाउंट है 15,000 करोड़ रुपए का। याद रखिएगा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा टोटल 15,000 करोड़ रुपए की लागत से पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड यानी कि एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना को मंजूरी दी गई है। और एक यहाँ पे एक चीज़ और रखना है, यहाँ पे एक फोटो दिख रहा है, ये फोटो है गिरिराज सिंह का और ये है वर्तमान में केंद्रीय पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? तो देखिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो कि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। और देखिए जो का ये ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन है इसकी क्या खास बात है? देखिए होता क्या है कि हमें अचानक जब अस्पताल में हमारा कोई पेशेंट भर्ती होता है तो हमें अचानक से ब्लड की ज़रूरत होती है तो उसको हम ब्लड बैंक जाकर ले लेते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है और आसानी से ये काम हम नहीं कर सकते हैं।
तो अभी हाल ही में इसलिए जो है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा जो है ये ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और इस एप्लीकेशन के जरिए जिसको भी ज़रूरत हो वो एक साथ जो है 4 यूनिट ब्लड की जो है मांग कर सकेगा। और इसे जो है ब्लड बैंक वापस लेने के लिए 12 घंटे का समय देगा कि चलो ठीक है 12 घंटे बाद तुम अपना लौटा देना, पहले ब्लड ले जाओ 4 यूनिट और अपने पेशेंट को ठीक करो। और देखिए ये एप्लीकेशन किसी भी व्यक्ति को जो है ऐप के माध्यम से ब्लड लेने का जो अनुरोध करना है ठीक है, उसमें सक्षम बनाएगा ठीक है। यानी कि आप जो है अब इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ब्लड बैंक से ब्लड ले सकते हैं। और यहाँ पे बात हो रही है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की, जिसने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भी हैं। 12वां प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो है किस राज्य में देविका और पुनीजा ब्रिज का उद्घाटन किया। तो याद रखिएगा कि जो आपका ये देविका और पुनीजा ब्रिज है इसका उद्घाटन किया किसने, जितेंद्र सिंह ने। और इसका उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर राज्य में। देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो है जम्मू और कश्मीर के उधमपुर और डोडा जिलों में 2 पुलों क्रमशः देविका और पुनीजा का जो है उद्घाटन किया है ठीक है। यानी कि जो आपका उधमपुर है यहाँ पर देविका और जो आपका डोडा जिला है यहाँ पर पुनीजा ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। और देखिए जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर राज्य जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो वहाँ के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए थे गिरीश चंद्र मुर्मू। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जादू होल्डिंग्स एलएलसी के द्वारा जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। तो देखिए अभी हाल ही में जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है इसने जो है जादू होल्डिंग्स एलएलसी द्वारा जो है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कुल 9.99% की हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है। और देखिए यहाँ पे जो कंपनी है इसका नाम आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, जादू होल्डिंग्स एलएलसी ठीक है। देखिए जो आपका ये जादू होल्डिंग्स एलएलसी है ये एक नई निगमित कंपनी है जो कि फेसबुक की अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इसका मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। और 14वां प्रश्न है कि हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य के कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया। तो देखिए ये राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कुशीनगर, वहाँ पे बना है कुशीनगर एयरपोर्ट। अब जो है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, काफ़ी समय से इसकी मांग चल रही थी। देखिए कुशीनगर जो है ये निर्माण स्थली है भगवान बुद्ध की। तो देखिए कुशीनगर जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और ये एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थस्थलों में से एक है ठीक है। तो ये थे आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट में। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में किस व्यक्ति को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है, इसका आंसर बताइए। दूसरा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की है, आंसर बताइए इसका। तीसरा कि किस राज्य के पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी के रघुनाथ का निधन हो गया, आंसर बताइए। चौथा आपके लिए कि हाल ही में किस बैंक ने जो है स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप अफोर्ड प्लान के साथ भागीदारी की है, उत्तर बताइए इसका। और पांचवा कि हाल ही में किस व्यक्ति को जो है आरबीआई सेंट्रल बोर्ड में अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, इसका आंसर बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ। वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सभी सोशल मीडिया की लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके सबको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।